खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट के चलते ग्रामीण आंचल में चौपाल पर सुबह से ही रौनक निकलने लगती है। चुनाव की चर्चा ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोल रही है। पिछले 2 वर्षों से गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण चुनावी तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी पंचायती चुनाव की घोषणा करे और गांव के लोग अपनी मनपसंद का सरपंच चुनकर गांव के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवा सके। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर काफी तैयारियां बहुत समय से चल रही थी, जिसका कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जनता टीवी की टीम ग्राउंड लेवल पर लोगों के पंचायत चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के लोगों से बात करते हैं। जी, हरियाणा में जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे और आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ सभी का होना चाहिए और गांव के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जैसे कोई साझे कार्य हैं, शिक्षा का विशेष तौर पर होना चाहिए। बीमारियां आजकल बहुत फैल रही हैं, स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए उसको, साफ सफाई का पूरा ध्यान और प्रत्येक आदमी की मौके पर सहायता करनी। और किसी तरह का भी कोई क्राइम हो गांव में, वो क्राइम न दें। नशे को रोकने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। भाई नशा किसी तरह भी हो जाएगा, उसकी किसी भी तरह से उसकी सहायता नहीं करेगी। नशा तस्करों को भी रोका जाएगा। अवैध पशु फिर रहे हैं, उनको भी रोकने के लिए कोई उपाय किए जाएंगे। सरकार से डिमांड की जाएगी। तालाबों के रख रखाव के लिए गंदे पानी है उसका किया जाएगा, वेस्ट ना जाए। और पानी भी बचाने के लिए उसका जितना भी है लोगों को जागरूक किया जाएगा। समय समय पर सभी लोगों की, सभी कम्युनिटी की राय ली जाएगी। सभी धर्मों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं कराया जाएगा। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी और सरकार से भी सहयोग मांगा जाएगा। जितना सहयोग सरकार दे उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, ऐसा हमारा सोच है। और प्रशासन से भी ये कहते हैं अच्छे ईमानदार अफसर हों, अच्छे काम हों, सार्वजनिक काम पे ध्यान दिया जाएगा सारे से ज़्यादा। हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। पर मैं ये कहता हूँ भी मुद्दा जो सरपंच के पास रखा जाएगा, अगर किसी सरपंच के पास कोई पावर होगी तभी वो मुद्दा होगा। मुद्दे तो इस सरकार ने कुछ अपना अहमियत तो सरकार ने कोई छोड़ी नहीं। किसी सरपंच के पास 2 लाख से ऊपर कार्य करने की पावर नहीं है। जैसे अभी निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में सभी चेयरमैन ने पीछे जींद में अपनी एक मीटिंग करी, उनसे सारी फाइनेंशियली पावर्स जो विड्रॉ कर ली हैं। इसी तरह मुद्दा तो कोई सरपंच तभी सॉल्व कर पाएगा अगर उस सरपंच के पास कोई टेक्निकल पावर होगी। पावर तो कुछ भी नहीं है, बाकी रहते हैं इंडिविजुअल मुद्दे, वो तो सरपंच अपने लेवल पे वोट लेने के लिए करते हैं। लेकिन जब तक सरकार ऑल इन ऑल सरपंच को उसके लेवल पे, गांव के लेवल पे अपनी सरकार जैसे बड़े लोग चलाते हैं, तब तक इसका कोई लाभ नहीं है और कोई मुद्दा सरपंच इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इसमें भी सरकार का कम दोष है, अफसरों का ज्यादा दोष है। IAS ऑफिसर्स लॉबी ने सरकार को ऐसे घेर के पॉलिसीज बना रखी हैं जिसमें किसी भी सरपंच के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपका कोई मुद्दा हल कर सके। हमारी तो अंत में यही है भी अच्छे इलेक्शन हो, ईमानदारी से इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो और उसके बाद सरपंचों को पावर दी जाए ताकि वो अपने गांव के मुद्दे हल कर सके। तो सरपंच कैसा होना चाहिए आपका? सरपंच तो ईमानदार होना चाहिए जी, जो गरीब लोगों के दुख सुख में साथी हो। आधी रात को टेलीफोन करो, अपनी गाड़ी लेके खड़ा हो, अपना तेल फूक के और उन लोगों को कहीं भी कोई दुख तकलीफ हो उनका साथ दे। सरपंच तो ऐसा होना चाहिए, अगर चौधर करनी है तो फिर भी घर तो खोना पड़ेगा, टाइम भी खोना पड़ेगा, दोनों काम। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार पंचायत चुनाव में। तो कहने का तो ना कुछ होता नहीं है, जो कुछ कहना था सारा कुछ सुंदर ना अपना सरपंच साहब कहती ना कह लिया। दूसरी बात है, पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, गांव का जागरूक सरपंच होना चाहिए, साफ छवि का होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए कि जो भी ग्रांट ऊपर सरकार से आए वो सारी की सारी मान ले गाँव के अंदर ही लगे, ना कि अपना घर बनाए। सबसे पहला मुद्दा होगा कि सरपंच ऐसा होना चाहिए भी अपना घर बनाने के बजाय गाँव के विकास के कार्य में पैसे लगाए। यही मुद्दे होने चाहिए। गलियाँ
और पानी की सुविधा, बिजली की समस्या, ये लोगों का हल करे सारा कुछ। और सेवादार होना चाहिए, गरीब आदमियों की सहायता करे, ऐसा सरपंच होना चाहिए, यही चाहेंगे हम तो बस। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। जी, प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए। सब में पहले तो गांव में नशा के ऊपर रोक लगनी चाहिए। नशे के रोक के बाद सरपंच की मेन जिम्मेदारी होती है गांव के यंग नौजवान बच्चों के ऊपर ध्यान देना कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें नशे से रोककर अपने गांव में खेल की ओर ध्यान देना। जो आज हमारे हरियाणा में इतने मेडल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गांव में अच्छे प्रतिनिधि की वजह से आ रहे हैं, अच्छे कोचों की वजह से आ रहे हैं। गाँव में एक अच्छा कोच और एक अच्छा खेल स्टेडियम, जो उसे चाहे अपनी निजी जमीन में से देना पड़े, बच्चों को नशे से रोककर अपने खेल के ऊपर ध्यान देकर उसको अपने ऊपर लेके जाना चाहिए। अगर हम उन्हें नशे से बचाएंगे तभी आने वाले गांव में अपने में तरक्की और उसे प्रगति की ओर लेके जाएंगे। गांव में से अगर एक बच्चा भी कामयाब होता है, उसको देख के कम से कम आगे 10 बच्चों को प्रेरित करता है वो। हमारा यही मेन टारगेट रहेगा कि गांव का सरपंच पढ़ा लिखा, नौजवान और 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल रहने वाला चाहिए, जो 24 घंटे आधी रात को भी अगर कोई कॉल करता है तो उसके कॉल रिसीव करे और उसके साथ आधी रात खड़े सुख दुख में। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे गांव में जो भी सरपंच बने वो पढ़ा लिखा और ईमानदार होना चाहिए, और उसको बेसिकली एजुकेशन के प्रति बच्चों के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा पूरा समाज सुधर सकता है और आगे तरक्की कर सकता है। इसलिए बेसिकली एजुकेशन के प्रति उसको पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे आपकी बार चुनाव में काफ़ी रहेंगे, और जो भी पंचायती ज़मीनों के लिए गवर्नमेंट ने ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो ज़मीनें इन्होंने तोड़ी हैं, तो उसके लिए ये मुद्दा बहुत मेन रहेगा, क्योंकि गांव का संपूर्ण ही नक्शा बदल जाएगा। मूलभूत सुविधाएं काफ़ी हैं, जैसे गलियों की होगी, पानी की होगी, गंदे पानी की निकासी की होगी, काफ़ी ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि गांव में अभी लोग परेशान हैं। तो ये थे लोग जिन्हों से हमने इस बार पंचायत चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। आखिर लोगों का कहना है कि उनका प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, सुख दुख में उनके साथ खड़े, जो सरकारी ग्रांट है उसका सदुपयोग करे, कोई पक्षपात ना करे, और गांव में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ प्रत्येक गांव में जो छोटे मोटे काम हैं उनके करने के लिए अधिकारी भी गांव में होने चाहिए। जनता टीवी के लिए पेहवा से यज्ञदत्त शास्त्री।